उतारिए इसे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए कह रहा था एक वृत्त है जिसका केंद्र 2, -3 है और बिंदु बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो x तथा या फिर बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हमें ए का निर्देशांक नहीं पता था, तब मान लिए x, y और ओ जो है ए और बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोग जानते हैं x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो यह वैल्यू आपका हो जाएगा x1 y1 और यह जो बिंदु बी का है यह हो जाएगा x2 y2 और यह आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इसको निकालने का फार्मूला यही होता है, ठीक है। यह x का वैल्यू और x बराबर आपको मिलता है x1 + x2 बटे 2 और y बराबर y1 + y2 बटे 2। ये देखिए हो जाएगा, उतार लीजिए। x1 बराबर आपको मिला x + x2 बराबर 1/2 और y का वैल्यू y1 बराबर y + y2 बराबर 4/2। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x का निर्देशांक ले लीजिए दोनों तरफ से, x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर y का वैल्यू निकालना है इधर y और इधर y का वैल्यू ले लीजिए, इससे आपको मिल जाएगा y का वैल्यू। ये देखिए 2 इधर आपको मिल गया, 2 इधर मिल गया, x + 1/2, 2 दूना 4। इसको हमने इधर कर लिया और इसको इधर। अब चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एक साथ इधर करेंगे फिर एक साथ इधर, कोई परिवर्तन नहीं। जब एक को करते हैं तब चिन्ह में परिवर्तन। तो ये देखिए +1 इधर आएगा तो -1, x बराबर आपको मिल गया 3। अब y का वैल्यू देखिए इधर -3 है, -3 इधर y + 4 बटे 2, 2 3 6। इस देखिए इसको y + 4 को इधर कर दीजिए और इसको इधर कीजिए, कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। +4 इधर आएगा तो -4 और -6 -4 कुल मिलकर -10। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -10। देखिए प्रश्न नंबर 16 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3 संबंधे 2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। बाह्यतः है तो फार्मूले में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं -3, -4 दूसरा निर्देशांक 2, 1 और किस अनुपात में विभाजित करता है, 3 संबंधित 2। ये आपका m1 और ये m2। मान लेते हैं बिंदु P का निर्देशांक x, y बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ये देखिए बाह्यतः विभाजित करने का फार्मूला है, अगर अंतर विभाजित करेगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। वैल्यू रखिए, ये आपका x1 y1 x2 y2 वैल्यू रखिए। देखिए m1 बराबर 3, x2 बराबर 2 माइनस m2 बराबर 2, x1 बराबर -3 बटे 3 - 2 और m1 बराबर 3, y2 बराबर 1, m2 बराबर 2, y1 बराबर -4 बटे 3 - 2। 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6 बटे 1। दूसरा 3 इकाई 3 माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 बटे 1 या फिर 6 + 6 12, एक नीचे लिखते नहीं, 8 3 11। ये आपका निर्देशांक उतार लीजिए।
16 लगा लिया 17 बनाओ तो जब फिगर ऊपर बनाओ, देख पा रहा बनाना, प्रैक्टिस पढ़कर बनाओ। बनाओ फिर बनाओ, कुछ प्लस पड़ता है किनारे बनाया करो, ऐसा नहीं इधर बनाया करो, इधर लिखा चलिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। देखिए तरह बिंदुओं ए 2 -2 बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए समान 3 भागों में विभाजित करना है, इसके 3 खंड कर दीजिए, 1 2, ठीक ना, 1 2 3 भाग हो गया, इसे मान लेते हैं 3 भाग करना है ना। P1 P2 ठीक है, अंकित देखा ना 3 भागों में करना है। सही तो है सर, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए ए का निर्देशांक दिया हुआ है, अगर आपका P1 ज्ञात करना है, यह हो जाएगा 1 किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2, ठीक है, यह 2 भाग है। अगर इसका हम लेंगे तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, ठीक। और अगर इसका लेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 1, यानी 2:1। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए P1 का पहले निर्देशांक निकालते हैं। P1 का मान लेते हैं x का मान y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए देखिए ए का निर्देशांक दिया है 2, -2, बी का निर्देशांक दिया है
-7 कॉमन 4 और अनुपात हो जाएगा 1:2। m1 बराबर 1, m2 बराबर 2, x1 y1 x2 y2 सबका वैल्यू रखिए। m1 बराबर 1 गुणे x2 बराबर -7, x2 बराबर -7 प्लस m2 बराबर 2, x1 बराबर 2 बटे 1 प्लस 2 m1 1 है, y2 बराबर 4 प्लस m2 बराबर 2, y1 बराबर -2 बटे 1 प्लस 2 साथ ही कहीं 7 -7 2 दूना 4 बटे 3 इसका निकालिए 1 चौके 4 2 दूना 4 बटे 3। ये देखिए प्लस और -4 पूरा 0 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा -3 और 3 का भाग देंगे -1 का मान 0। यह तो हो गया P1 का निर्देशांक। अब P2 निकालिए तो P2 का निर्देशांक देखिए क्या होगा। या फिर मध्य बिंदु से निकाल लें, इसका और इसका मध्य बिंदु से, ठीक ना। P1 का निर्देशांक देखिए मिला है -1 का मान 0 और इसका निर्देशांक B का निर्देशांक है 7 का मान 4। अब P2 का निर्देशांक मान लेते हैं x का मान y बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2 वैल्यू रखिए। ये आपका x1 y1 x2 y2 x1 बराबर -1 -7 बटे 2 y1 बराबर 0 प्लस y2 बराबर 4 बटे 2 7 1 8 8 में 2 का भाग देंगे -4 4 में 2 का भाग देंगे 2। ये आपका P2 का निर्देशांक उतार दीजिए। गोविंद पानी कम हुआ कि नहीं नदी का उतना ही है। तो रोड बना होगा स्कूल के बाद जो रोड है किधर कहाँ पानी नया था लौट गया है यहीं से। मेरा लगता है कम होने में भी 3-4 दिन लगेंगे ना। 10 दिन यहाँ पर पानी बहुत कम खींच रहा है क्यों ऊंचाई तो की है सब काफी लेकिन माटी से माटी से ढकती है। ये सही कह रहे सब तरह सीख लेती है तुमको तो उसी में पुराना का सही मुझे याद है जब नया पुल बन रहा था यहाँ पे तो उधर बांध बनाए थे, याद है नहीं तो बांध बनाए थे, पानी को रोके थे कि उधर से न जाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो थोड़ा घूम के पानी जा रहा था। इससे स्कूल के पीछे बात कर रहे हैं तो हम लोग चाहते थे कि इधर क्रिकेट खेल लें तो लोग के गाँव की तरफ
तो खेल के उधर से जाके नदी में नहा के तब जाते थे। बनाओ आगे तुम कभी नहीं आ रही है। हाँ देखो इसमें क्या है, ये संबंध एक मान रहा हूँ और ये x1 y1 x2 y2 इसके आप निकालेंगे और x y का जो वैल्यू मिलेगा इसी में रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। चलो उतारिए आप लोग। देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा बिंदु ए कामा ए का निर्देशांक 2 कामा -2 और बी का निर्देशांक 3 कामा 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 = 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, मान लेते हैं के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है। जो रेखा है किस अनुपात में विभाजित करती है? के संबंध 1। ये आपका m1 और ये आपका m2 दो निर्देशांक दिया है 2 कामा -2 और दूसरा निर्देशांक 3 कामा 7। ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं बिंदु P का निर्देशांक x कामा y है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 y का वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए वैल्यू रखिए, ये आपका x1 y1 x2 y2 m1 बराबर k इंटू x2 बराबर 3 प्लस m2 बराबर 1 और x1 बराबर 2 बटे k प्लस 1 और यह हो जाएगा आपका m1 बराबर k इंटू y2 बराबर 7 प्लस m2 बराबर 1 y1 बराबर -2 बटे k प्लस 1। ठीक है, ये देखिए x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। अगर उस रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो उसके मान को संतुष्ट करेगा। ठीक है, जो समीकरण दिया है कह रहा है यह बिंदु उसको प्रतिच्छेद करता है। अगर प्रतिच्छेद करता है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x और y का मान इसमें पुटअप करने पर शेषफल 0 होगा। ठीक है, तब आप लिख सकते हैं 2x + y - 4 बराबर 0। यही समीकरण है। अब इसमें देखिए x y का वैल्यू पुटअप करेंगे। x का वैल्यू इतना है, y का वैल्यू इतना रखिए, 2 गुणे 3k 1 दूना 2 प्लस 2 बटे k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू देखिए 7k 1 दूना 2 माइनस 2 बटे k प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। 2 का अंतर गुणा कीजिए, 2 3 6 k प्लस 2 दूना 4 बटे k प्लस 1 प्लस y का वैल्यू 7k - 2 बटे
के प्लस 1 -4 बराबर के इधर कर देते हैं +4। ठीक है, -4 इधर आएगा तो +4। देखिए हर बराबर अंश को जो करते हैं जोड़ लेंगे, आपको मिलेगा 6 की +4 +7 की -2 बटे के प्लस 1 बराबर 4। ये इधर भाग इधर आएगा तो गुणा गुणा कर दीजिए। 7 के 6 के 13 के 4 में से 2 जाएगा 2, 4 इकाई 4 के 4 इकाई 4, 4 के इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 13 के -4 के बराबर 4 +2 इधर आएगा तो -2, 13 के 4 के 9 के बराबर 2 या के बराबर 2/9, यानी जो संबंध है आपका हो जाएगा के संबंध एक है, के की जगह 2/9 संबंध 1 या फिर 9 इकाई 9 2 संबंध 9, ये हो गया। और बिंदु P का निर्देशांक पूछा है, इसमें वैल्यू रख दीजिए के का। ठीक है, तब आपको देखिए क्या मिलेगा, P x का मान y बराबर के का वैल्यू देखिए आपको रखना है 2/9। क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है जी सर। 18 जिस अनुपात में विभाजित करती पद नहीं इतना निर्देशांक नहीं पूछा, बस के का वैल्यू पूछा था, कितना होगा 2 संबंध 9। क्या हुआ स्कूल खाने नहीं आया, मार खाया था। ये वहाँ पे जो के रखे हो कोई भी संख्या रख सकते हो बस की। हाँ के कोई रख खाने बना है, यहाँ जाने में 9 बन जाता है, खाने में 9:30। खाने का ज्यादा छोड़ते हैं। ये सब आता है टिफिन इस नहीं आता है तो कोचिंग किया जाता है, सब तो हो ही नहीं आता। कल नहीं आए, बाकी तो आते हैं, उनकी तरफ भी भरा हुआ है क्या, कल नहीं आते। पानी में पानी बाढ़ आएगा।
ये माने चलना, देखो यहाँ के संबंध 1 है, ठीक, के का वैल्यू होने कितना 2/9, संबंध 1 9 इकाई 9। फिर से बता दें, चलिए देखिए क्या कारण है। देखिए कारण है 2 बिंदु है, ठीक है। यह एक रेखा को जिसका समीकरण है 2x + y - 4 = 0 को किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। मान लेते हैं के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है। यह आपका हो जाएगा x1 y1 और x2 y2। जिस मान लेते हैं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है उसका निर्देशांक p x, y। आप लोग जानते हैं फार्मूला m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, दूसरा m1 y2 + m2 y1 / y1 m1 + m2। इसमें देखिए वैल्यू रखेंगे, ये आपका हो जाएगा m1 = k और m2 = 1। वैल्यू रखेंगे आपको इतना मिल जाएगा। यह वैल्यू है x का और यह वैल्यू y का, दोनों का वैल्यू इस समीकरण में पुटअप करेंगे, शेषफल 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए 2x का वैल्यू इतना है, इसे उतार लीजिए, और y का वैल्यू इतना है, इसे उतार लीजिए। अब देखिए हमने क्या किया, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 के प्लस 2 दूना 4 बटे k + 1 प्लस 7 के तो था ही, 7 के -2 बटे k + 1, ये आपका वैल्यू। हमने क्या किया -4 इधर आएगा तो +4 देखिए हर बराबर है, अंश को ज्यों का त्यों जोड़ लेते हैं। 6 के +4 प्लस 7 के -2, 7 और 6 13 के, 4 में से 2 जाएगा 2 के, इधर भाग, ये k + 1 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 4 के 4 इकाई 4 के इधर प्लस इधर आएगा तो -4 के प्लस 2 इधर आएगा तो -2। आपको मिलेगा 13 में से 4 जाएगा 9 के, 4 में से 2 जाएगा 2, 9 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, k = 2 संबंध 9, या फिर k का वैल्यू रख देंगे अनुपात में 2 संबंध 9, 2/9 संबंध 1, 9 इकाई 9, 2 संबंध 9 के अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19, किसी वर्ग के 2 सम्मुख सामने के, ठीक है, सामने के निर्देशांक -1, 2 और 3, 2 है। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग लग रहा है कि नहीं? देखिए A B देखिए सामने के निर्देशांक यानी A का निर्देशांक दिया है -1, 2 और इसके सामने का निर्देशांक 3, 2।
ये नहीं होगा क्या है? नहीं, सामने का होगा। ये सामने नहीं होगा, बस 3 4 हाँ, ये सामने है, ये इसके सामने इसका निर्देशांक दिया और इसका निर्देशांक, अगर इसे मापते तो इसके सामने का डी देगा। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं तो इसके सामने क्या होगा, 3,2, ये सामने का ही दिया। ठीक है, यानी देखिए आपको 2 निर्देशांक दिया है और बकिया 2 निर्देशांक को ज्ञात करना है। ठीक है, इसे देखिए वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x, y, b का निर्देशांक x, y। अब देखिए जो आयत होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर, यानी इस भुजा के बीच की दूरी जो हम निकालेंगे बराबर होगी किसके, इसके बराबर होगी, यानी लिख सकते हैं AB बराबर BC, लिख सकते हैं। देखिए AB बराबर BC, ठीक है, या AB स्क्वायर बराबर बताइए BC स्क्वायर, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का, पहले लिख लेते हैं पॉइंट 1, 2 और ये x, y, इधर का हो गया। अब इसके बीच की दूरी BC के बीच की दूरी x, y और दूसरा है 3, 2। ठीक है, देखिए AB के बीच की दूरी निकालेंगे और BC के बीच की दूरी, A और B के बीच की दूरी आप लोग जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। यह AB है, A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, इसे मान लेते हैं x1 y1 और ये आपका x2 y2, x1 y1 x2 y2। अगर BC के बीच की दूरी निकालना है तो B का निर्देशांक और C का, इसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब देखिए AB का स्क्वायर बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए वर्ग है, AB का स्क्वायर है तो करड़ी जो है हट जाती है, तो हटा देते हैं, करड़ी ना लिखिए, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इधर भी वही होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 बराबर x, x1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर y, y1 बराबर 2 का होल स्क्वायर। अब इसका निकालिए, x2 बराबर 3, x1 बराबर x का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2, y1 बराबर y का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कीजिए, x + 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y बराबर 3 माइनस x का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y, y स्क्वायर x स्क्वायर और कुछ कैंसिल होगा, -4y और कुछ, चलिए जो बचा उठा लीजिए, 1 प्लस 2x प्लस 4 बराबर 9 प्लस -6x प्लस 4, आपको मिलेगा 2x प्लस 4 5 बराबर -6x 9 4 13। देखिए -6x इधर आएगा तो प्लस 6x, आपको मिलेगा 2x प्लस 6x बराबर 13 प्लस 5 इधर आएगा तो -5, 6 2 8x बराबर 8 या फिर 3x x बराबर बताइए 8/8 x बराबर 1। ये क्लियर है। देखिए x का मान मिल गया हमें, अब हमें y का मान निकालना है,
यही बात है नहीं जी। अब आगे देखिए x का वैल्यू हमें 1 मिल गया, ठीक है। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बात नहीं, देखो जो वर्ग होता है उसके चारों कोण कितने अंश के, 90 अंश के होते हैं, ये 90 अंश का है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ए बी सी कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही होता है। अब उसे निकालते हैं, देखिए क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय से क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू देखिए, AC के बीच की दूरी क्या होगा, लिख लेते हैं। देखिए AC के बीच की दूरी A का निर्देशांक -1, 2 और C का निर्देशांक 3, 2। तो निकाल सकते हैं आप लोग, ये आपका x1 y1 x2 y2। AC के बीच की दूरी का बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 बराबर 3, x1 बराबर 2, माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या फिर वैल्यू रख देंगे यहाँ, x का वैल्यू कितना मिला है, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वायर, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y क्या है, y - 2, y - 2 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, ये BC है, BC का स्क्वायर बराबर 3 में से, यहाँ देखिए 3 में से एक जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, और ये हो जाएगा 2 - y का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसे विस्तार कीजिए, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 बराबर 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 - 4y प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 4। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 16 से 16 कैंसिल, ठीक है। और इधर 0 मिला है, देखिए y स्क्वायर कुल मिलकर 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर -4 -4 -8y बराबर 0। या देखिए 2y कॉमन करते हैं, 2y कॉमन तो आपको मिलेगा y - 4 बराबर 0, या फिर 2 इधर पूरा इधर आएगा तो आपको मिलेगा y × y - 4 बराबर 0। एक बार y बराबर 0, दूसरी बार y - 4 बराबर 0 या y बराबर 4, 2 वैल्यू मिल गए, ठीक है। x का वैल्यू 1 मिला है, तो बिंदु B का निर्देशांक, आंसर देखिए B का निर्देशांक x, y, x का वैल्यू मिला है 1, y का वैल्यू 0, यानी 1, 0। C का तो दिया है, D का निकालना है। D का निर्देशांक x बराबर 1, तो 1 लेंगे और y का वैल्यू 4, यह आपका आंसर है 45।
हाँ देखो डी का भी तो ये देखो, ये डी है ना, इसी का उल्टा है, ठीक है। तो इसका हमें कितना x, y, x का वैल्यू कितना मिला था 1 और y का वैल्यू कितना मिल गया 4, 1, 4। और यह वाला देखो यह हो जाएगा 1, 0। अभी कितना प्रश्न माफ कीजिए, एक प्रश्न। कपड़ा लिया दिले चले यार टूट गया उसको अरे डूबे हो गए अरे टूट गया उसको पड़ गया तोरे पछड़ गया पड़ गया डी कुछ नहीं है क्या? हाँ डी कुछ नहीं डी डी लिखा तो है 1/4, नहीं वहाँ नहीं, यही मिल जाएगा लास्ट में। जो सुधा यूट्यूब से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे देखिए आप साथ भी भेजे उस पर ट्राई चल रहा है साथ भी उस पे है पूरा शुरू से हाँ उसका वैल्यू निकालें, वाई का, अभी तो एक्स का निकालना है, अब वाई का वैल्यू निकालने के लिए ये है।
इधर वाले को उधर लिख लिया, उधर वाले को इधर 0 पे रख लीजिए और इसको डेरिवेटिव को यहाँ कर दीजिए। कौन तो दो कॉपी करना बस y का साथ में तो उधर से लग जाएगा क्यों दिक्कत जरूर है तो नंबर पे पाओ तो बीसी के साथ करके देगा एक इसका बहुत सीधा है ए बी का स्क्वायर कितना देख ले ए बी का स्क्वायर उतारिए आप लोग समझाना है। हाँ फिर से देख लीजिए। देखिए तो कह रहा था एक वर्ग है जिसके सम्मुख निर्देशांक, सम्मुख का मतलब सामने के, अगर हम a बराबर मानते हैं -1,2 तो इसके सामने का निर्देशांक 3,2 हो जाएगा। a और c का निर्देशांक पता है आपको, b और d का निर्देशांक पूछ रहा था। वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। यह देखिए हमने ab और bc दोनों को बराबर कर दिया, ab बराबर bc। लेकिन देखिए ए बी के बीच की दूरी का अंडर रूट होता है तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं दोनों पक्षों का, तो करड़ी हट जाएगी। अब देखिए ए बी के बीच की दूरी, ए का निर्देशांक पता होना चाहिए और बी का निर्देशांक पता होना चाहिए। तो बी का हमें पता नहीं है, मान लेते हैं x, y। ये देखिए x1 y1 और x2 y2। ए बी के बीच की दूरी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर x माइनस प्लस 1 x + 1 का होल स्क्वायर। y2 बराबर देखिए y और y1 बराबर 2 यानी y - 2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया ए बी का वैल्यू। अब बी सी का वैल्यू निकालिए। बी का निर्देशांक इतना और सी का निर्देशांक इतना है। अब इसके बीच की दूरी बराबर जानते हैं आप लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बराबर 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर 2 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x + 1 का होल स्क्वायर करेंगे इतना, ये y - 2 का होल स्क्वायर करेंगे इतना। इधर देखिए 3 - x का होल स्क्वायर इतना और 2 - y का होल स्क्वायर इतना। देखिए दोनों पक्षों में जो समान होगा कैंसिल कर सकते हैं। आपने कैंसिल किया x² y² -4y कैंसिल, आपको मिला 1 + 2 + 4, इधर मिला 9 - 6x + 4। और देखिए 2x 4 1 5 -6x 9 4 13 -6x इधर आएगा +6x +5 इधर आएगा -5। आपको मिलेगा 8x बराबर 8 या x बराबर 1। अब देखिए आपको x का तो वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः इसमें पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, A का निर्देशांक और C का निर्देशांक से, और AB का वैल्यू ये आपको पता है, AB स्क्वायर का वैल्यू यह है और BC स्क्वायर का वैल्यू यह है। दोनों को लिख के जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए वर्क करेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 में से 2 जाएगा 0, पूरा 0। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, y - 2 का होल स्क्वायर करेंगे इतना, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 - y का होल स्क्वायर करेंगे इतना मिलेगा। अब देखिए ये देखिए y² कुल मिलकर 2y² -4y 4y कुल मिलकर -8y बराबर 0। दोनों में 2y कॉमन है, आपको मिलेगा y - 4, 2 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग। हमें y का मान ज्ञात करना है तो y इधर ही रखेंगे, इधर नहीं करेंगे। देखिए एक बार y बराबर 0, दूसरी बार y - 4 बराबर 0, y बराबर 0, y - 4 बराबर 0, -4 इधर आएगा +4। तो ये दो वैल्यू हो गया। तो b का निर्देशांक 1,0, d का निर्देशांक 1,4। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20।
देखिए करा बिंदुओं ए बी सी डी के से एक आयत ए बी सी डी बनता है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी ए डी के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग या आयत या समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। यानी कारण भी बताना है कि यह वर्ग है, आयत है या फिर समचतुर्भुज। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एक आयत बना लीजिए। आयत क्या है? ए बी सी डी। अब देखिए सर इनके मध्य बिंदु से ए बी का मध्य बिंदु यही होगा, बी सी का मध्य बिंदु यह होगा, और सी डी का मध्य बिंदु और ए डी का मध्य बिंदु। यह पी क्यू आर एस। ठीक है, मिला दीजिए। ठीक है, और यह देखिए पी क्यू आर एस को सिद्ध करना है वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है या फिर आयत है। चलिए ए का निर्देशांक दिया है। ठीक है, बोल दो जरा ए का निर्देशांक हमें -1 -1 -1 बी का बोल दो -1 कहाँ 4 सी का बोल दो 5 कहाँ 4 डी का बोल दो 5 कहाँ -1 बस। ठीक है, देखिए ए बी सी डी का निर्देशांक पता है, पी क्यू आर एस का निकालेंगे। देखिए कैसे, इसका और इसका मध्य बिंदु है, इसका निकाल सकते हैं। पी का निर्देशांक होता है x1 + x2/2, यानी -1 कुल मिलकर -2, 2 में 2 का भाग देंगे -1, यानी इसका निर्देशांक -1 और 4 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 का भाग देंगे 3/2। ये तो -1 है ना, अरे जी 4 -1 3, 3 में 2 का भाग देंगे 3/2। यह पी का निर्देशांक। चलिए क्यू का निर्देशांक देखिए क्या होगा, इतना और इतना। 5 में 1 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, तो यह हो जाएगा 2 कामा वाई। देखिए 4 + 4 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4। क्यू का निर्देशांक आर का निकालिए, 5 5 10, 10 में 2 का भाग देंगे 5, और 4 में 1 जाएगा 3, 3 में 2 का भाग देंगे 3/2। अब इसका निकालिए ए डी का, 5 में 1 जाएगा 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, 1 1 -2 -2 में 1 2 का भाग दोगे -1। पी क्यू आर एस का निर्देशांक मिल गया। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, आर एस के बीच की दूरी और पी एस के बीच की दूरी निकालेंगे। और अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो हम क्या कहेंगे, वर्ग कर सकते हैं या तो समचतुर्भुज कर सकते हैं, और अगर विकर्ण बराबर होंगे तब हम कहेंगे वर्ग है, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, चलिए तो P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक बराबर देखिए ज्ञात कीजिए तो -1 और -1 कामा 4 क्या होता है, -1 -1/2 और -1 + 4/2 कितना होगा, -1 -2 में 2 का भाग दोगे -1, और यह 3/2। यह तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक। अब Q का निकालिए। अरे सर जी तो आप विज्ञात कर लिए हैं ना, तो लिखना भी तो पड़ेगा, ये तो एक फिगर समझाने के लिए कोई चीज उतार देते हैं ना, समझ जाओगे। Q का देखिए तो इसका और इसका ले लीजिए, -1 का मान 4, 5 का मान 4। Q का निर्देशांक देखिए हो जाएगा -1 + 5/2 और
4 प्लस 4/2 या फिर आपको मिलेगा 2 का 4। पी क्यू आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक 5 का -1 और 5 का 4। इसमें से आपको मिलेगा 5 प्लस 5/2 4 -1/2 या फिर 5 का 3/2। आर का हो गया। एस का निकालिए। एस का निर्देशांक के लिए ए का -1 -1 5 -1 यह हो जाएगा -1 प्लस 5/2 -1 -1/2 या फिर 2 का -1। ये देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलिए पी क्यू के बीच की दूरी, पी का निर्देशांक -1 3/2, क्यू का निर्देशांक 2 का 4। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर बताइए। प्लस ये देखिए x1 y1 x2। बात नहीं, 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फाइव बराबर 4 - 3/2 का स्क्वायर, 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 चौके 8 में से 3 जाएगा 5 5/2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4। देखिए 4 9 36 36 और 25 कितना आएगा? वो बात नहीं थी। 36 25 61 61/4 यह वैल्यू हो गया पी क्यू का। पी क्यू अब आपको निकालना है क्यू आर। क्यू का निर्देशांक 2, 4, आर का निर्देशांक x1 y1 x2 y2 5 - 2 का स्क्वायर वर्ग कीजिए। 5 में से 2 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 चौके 8 8 में से 3 जाएगा 5/2 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4 4 9 36 36 और 25 61/4। देखिए बराबर आ रहा है पी क्यू और क्यू आर। अब आपको निकालना है आर एस। आर का निर्देशांक 5 3/2, एस का निर्देशांक 2 -1। कौन ज्यादा खाली आती सुबह सुबह क्या खा लिया? चलिए देखिए 2 - 5 प्लस -1 -3/2 यही बात नहीं थी। देखो 5 में से 2 जाएगा 3 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इकाई 2 2 3 5 5 का स्क्वायर 25/4 या फिर 61/4। पी क्यू क्यू आर आर एस। अब पी एस देखिए पी का निर्देशांक -1 3/2, एस का निर्देशांक -1 - 2 का स्क्वायर
2 एक 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इकाई 2, 2 3 5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 4 या फिर 61 बटे 4। देखो चारों भुजा तो बराबर है। अब यह वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर होगा तब तो यह वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज। विकर्ण निकालो तो पी आर बराबर पी का निर्देशांक आर का निर्देशांक, चलो तो देखो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 बटे 2 माइनस 3 बटे 2। ये देखो पूरा 0 हो जाएगा। 5 में 1 6, 6 का स्क्वायर 36, यह मिल गया 36 या फिर पी आर का वैल्यू कितना मिल गया 6। ठीक है, देखो पी आर का वैल्यू 6 मिला, अगर क्यू एस का वैल्यू भी 6 मिलेगा तब तो यह वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। पी आर पी एस का निकालो, सॉरी क्यू एस का निकालना। क्यू एस का, क्यू का निर्देशांक 2, 4, एस का निर्देशांक -1, 2 माइनस 2 या फिर -1 -4। देखो 2 माइनस 2 0, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5। क्यू एस बराबर है, ये 6 आया है, यह 5 आया, बराबर नहीं है तब यह क्या होगा समचतुर्भुज। बराबर होता तब यह एक वर्ग बन जाता। क्लियर है, बताओ। अरे बातें नहीं थी, जल्दी करो, साइंस शुरू करेंगे। 10 मिनट लगेंगे, टाइम पास कर लीजिए। जल्दी करो, केवल हम 2 मिनट देंगे।